आज हम एक ऐसे पोइट के बारे में बात करेंगे जो एक सिविल सर्वेंट, एक कोर्ट पोइट और मिडिल इंग्लिश एज के बहुत बड़े इन्फ्लुएंशियल राइटर भी रहे हैं। इनको फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री भी कहा जाता है। तो आज हम जोफ्री चौसर के बारे में पढ़ेंगे जो 1343 में पैदा हुए और 1400 में उनकी डेथ हो गई। आज हम इनकी लाइफ, इनके राइटिंग स्टाइल और थीम्स को भी पढ़ेंगे। जोफ्री चौसर 1943 में लंदन में पैदा हुए। 1359 से 60 तक इन्होंने 100 ईयर वॉर में मिलिट्री सर्विस भी दी। इन लोगों ने मेरी हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर सीरीज़ में मिडिल एज की वीडियो देखी है। उन लोगों को पता है कि उस दौर में सोशल, पॉलिटिकल और रिलीजियस कंडीशन क्या थी, लेकिन फिर भी इस वीडियो में मैं उनको थोड़ा सा डिस्कस करूँगी क्योंकि इन सब चीज़ों ने चौसर की लाइफ पर बड़ा इम्पैक्ट डाला है। इन्होंने 1348 से 49 तक ब्लैक डेथ को भी देखा। ये एक वबा थी जिसकी वजह से लोग बहुत ज़्यादा मर रहे थे, लेबर शॉर्टेज हो रहा था, सोसाइटी में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही थी, एंजाइटी आ रही थी। उसके बाद जो चर्च था वो अंडर प्रेशर था। उस दौर में जो चर्च के लोग थे ना, वो करप्ट हो रहे थे और चौसर ने अपनी राइटिंग के ज़रिए उनकी हिपोक्रेसी भी दिखाई कि किस तरह जो क्लर्जी मैन थे वो अमीर हो रहे थे। ये सब चीज़ें हम जो चौसर का वर्क है द कैंटरबरी टेल उसमें भी देखेंगे। और तीसरा जो मेन हुआ था, जो फ्रेंच इटालियन लिटरेचर था वो इंग्लिश लिटरेचर में इमर्ज हो रहा था। जोफ्री चौसर थे जो इन्होंने इंग्लिश लैंग्वेज को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी। मिडिल एज में जब सब लोग लैटिन और फ्रेंच को इम्पोर्टेंस दे रहे थे तो इन्होंने इंग्लिश को यूज़ किया, इसीलिए इनको फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री भी कहा जाता है। इन्होंने कोर्ट में भी ऑफिशियली काम किया है और एज अ पोइट भी। अगर हम इनके लाइफ के बारे में बात करें तो जैसे कि मैंने पहले बताया कि ये लंदन में पैदा हुए थे। ये एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे। इनके जो फादर थे वो वाइन सोल्ड किया करते थे। एज अ बॉय उन्होंने एक नोबल फैमिली में काम किया जिसकी ही वजह से उनको रॉयल कोर्ट तक एक्सेस मिल गया। इसके साथ साथ उन्होंने फ्रांस और इटली में भी ट्रैवल किया जहां उन्होंने दांते, पेट्रार और बोकाशियो जैसे बड़े राइटर्स को भी पढ़ा। उसके बाद इन्होंने फिलिपा रॉयड से शादी कर ली जो कि एक बड़ी और रॉयल फैमिली से ताल्लुक़ रखती थी, बहुत पावरफुल फैमिली से। इन्होंने एज अ कस्टम ऑफिसर किंग के लिए भी काम किया और 1400 में इनकी डेथ हो गई। अब अगर हम इनके फेमस वर्क्स की बात करें तो सबसे पहले द कैंटरबरी टेल्स आता है। ये इनका बहुत बेस्ट और एक फेमस वर्क है। इसमें बहुत से पिलग्रिम्स कैंटरबरी जा रहे होते हैं और वो अपने डिफरेंट स्टोरी सुनाते हैं। इस पर एक अलग वीडियो बनानी पड़ेगी क्योंकि एक छोटे से पैराग्राफ में इस पूरे बुक को नहीं समराइज़ किया जा सकता। इस बुक के अंदर जो चौसर हैं वो उस वक़्त के जो चर्च हैं और चर्च के जो लोग हैं उनकी हिपोक्रेसी दिखाते हैं, उनकी करप्शन दिखाते हैं। और ना सिर्फ चर्च के लोगों की बल्कि जो दूसरे लोग थे वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के साथ बिल्कुल भी सही नहीं थे। ठीक तरह जो सोसाइटी में जितने भी हिपोक्रेट होते हैं, करप्ट लोग होते हैं, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। उसके बाद आ जाती है द बुक ऑफ द डचेस। ये एक ड्रीम पोइम है जो डचेस के लिए लिखी गई थी। फिर आता है द पार्लियामेंट ऑफ फॉल्स। इसमें बर्ड्स की कहानी है जो अपने पार्टनर चूज़ करते हैं। इस पोइम को लव और वैलेंटाइन डेज के साथ भी लिंक किया जाता है। इसके अलावा इन्होंने साइंस बुक्स भी लिखी, कोर्ट की लाइफ पे लिखा, चर्च की लाइफ पे लिखा और सोसाइटी पे भी बहुत वर्क लिखा। अगर हम इनके राइटिंग स्टाइल की बात करें तो चाहे ये एक कोर्ट पोइट थे, इन्होंने सिर्फ नोबल लोगों के बारे में नहीं लिखा बल्कि इन्होंने कॉमन पीपल के बारे में भी लिखा है। मिडिल एज में ये ऐसी लैंग्वेज का यूज़ करते थे जो एक आम इंसान भी समझ जाता था। इन्होंने अपने पोइट्री या प्रोज में पोइटिक्स फॉर्म को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी है। इन्होंने राइम, रोयल और कपलेट का बहुत ज़्यादा यूज़ भी किया है। एक सीरियस बात को बहुत ही कॉमिक मैनर में भी रिप्रेजेंट कर देते थे। इनकी राइटिंग में हम एक मिक्स स्टाइल देखते हैं सीरियस और कॉमेडी का। ये एक किंग के बारे में भी लिखते थे और इसके साथ साथ एक ऑर्डिनरी पर्सन उसके बारे में भी लिखते थे। अगर हम इनके करैक्टर्स की बात करें तो जो इनके करैक्टर्स होते थे बहुत ज़्यादा रियलिस्टिक करैक्टर्स होते थे। उनका एक अपना स्टाइल होता था, अपना एक बिहेवियर होता था और हम उनकी अपीयरेंस से उनकी पर्सनैलिटी के बारे में बहुत ज़्यादा जान लेते हैं। चौसर अपने करैक्टर्स को ना बहुत ज़्यादा टाइम देते थे, उनकी छोटी छोटी चीज़ों पर फोकस करते थे। उनकी ड्रेसिंग की छोटी छोटी डिटेल को मेंशन करना और उनकी आदत को भी, यही चीज़ें उनको यूनिक और सबसे बेहतर बनाती हैं। इसके साथ साथ जो चौसर थे वो कभी कभी आयरनी और ह्यूमर का भी बहुत यूज़ करते थे
उनका मकसद माशरे को रिफॉर्म करना था। वो मानते थे कि वो अपनी राइटिंग के ज़रिए माशरे में जो बुरी चीज़ें हैं और जो भी गलत लोगों की हिपोक्रेसी है, करप्शन है, उनको ख़त्म कर सकते हैं। इसके बाद हम ऐसे थीम्स को देखेंगे जो चौसर मोस्टली अपने वर्क्स में यूज़ करते हैं। सबसे पहले आ जाता है सोसाइटी एंड क्लासेस। जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि जो चौसर थे वो हर तरह के इंसान को दिखाते थे, चाहे वो एक नोबल फैमिली से बिलोंग करता है या वो एक कॉमन पर्सन है। उन्होंने किंग की लाइफ को भी दिखाया, प्रीस्ट की लाइफ को भी दिखाया, इसके साथ मर्चेंट फार्मर की भी लाइफ को दिखाया। इसके साथ साथ जो सोसाइटी में प्रॉब्लम्स होती हैं उनको भी ये पॉइंट करते हैं। लोगों की जो हिपोक्रेसी है, उनकी जो करप्शन है, उनको ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। अगर हम चौसर्स के वर्क को पढ़ें तो हम देखेंगे कि ये सिर्फ अपनी एज को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये जो सोसाइटी में देखता था उसको एक वर्क की शक्ल में लिख देता था। उसके बाद दूसरा बड़ा थीम है वो है रिलीजन। उन्होंने कभी भी किसी फेथ का मजाक नहीं उड़ाया, बल्कि जो चर्च में करप्ट लोग थे उनका मजाक उड़ाया है। कभी भी किसी रिलीजियस बिलीव्स का या किसी की भी फेथ का उन्होंने कभी भी कुछ गलत नहीं कहा, बल्कि गलत कहा उन लोगों को जो रिलीजियस पीपल हो के भी करप्शन कर रहे थे। द कैंटरबरी टेल में उनकी एक लाइन भी है जिसको मैं एज अ कोटेशन के तौर पे यूज़ करूँगी, इफ़ गोल्ड रस्ट व्हाट शैल आयरन डू। अगर जो सोना है उसको ही जंग लग जाएगा तो जो लोहा है वो क्या करेगा, उसका क्या होगा। ऐसे ही जो रिलीजियस पीपल हैं वही करप्शन करेंगे तो आम लोगों का क्या होगा। इसके साथ साथ वो लव और मैरिज के बारे में भी लिखते हैं। कभी कभी वो रोमांटिक वे में लिखते हैं और कभी कभी बहुत फ़नी और बिटर वे में भी लिखते हैं। एंड देन वो बात करते हैं फेट और फॉर्च्यून की। ये तो हम लोग अगर क्लासिकल पोइट्री में देखें तो फेट का तो किरदार हर राइटर यूज़ करेगा। इनका मानना था कि जो फेट है वो इंसान की ज़िंदगी में बहुत बड़ा रोल अदा करता है और जो लाइफ है वो ऑलवेज चेंजिंग है। उनका मानना है कि अगर कोई नोबल पर्सनैलिटी है तो उसका भी डाउनफॉल हो सकता है, बिकॉज लाइफ इज़ चेंजिंग। देन ये हर क्लासिकल पोइट की तरह ह्यूमन नेचर पे भी बात करते हैं। ह्यूमन की साइकोलॉजी, ह्यूमन की ग्रेडीनेस, उसका प्राइड, उसकी हिपोक्रेसी, इन सब को दिखाते हैं। लेकिन इसके साथ साथ वो काइंडनेस और ऑनेस्टी को भी दिखाते हैं। सोसाइटी में हर अच्छे और बुरे इंसान दोनों होते हैं। तो चौसर ने ना अपनी सोसाइटी को बुरे वे में सिर्फ दिखाया बल्कि अच्छाइयाँ भी दिखाई। चौसर भी मंटो की तरह ही हैं, वो लिखते हैं जो उन्हें सोसाइटी में नज़र आता है, अब चाहे वो अच्छा हो या बुरा। अब अगर मैं इसे कंक्लूड करूं तो चौसर शोज़ रियल पीपल विद रियल वॉइसेस। उन्होंने सीरियस आइडियाज़ को फ़नी स्टोरीज़ के साथ मिक्स करके लोगों को दिखाया है और वो इंग्लिश लिटरेचर में एक ग्रेट राइटर भी रहे हैं। उन्होंने लिटरेचर के अंदर बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशंस भी की हैं, राइम्स में बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशंस की हैं और उन्होंने इंग्लिश का तब यूज़ किया जब लोग लैटिन और फ्रेंच को इम्पोर्टेंस दे रहे थे। तो आज की वीडियो में इतना ही। अब आप कमेंट में बताएं कि नेक्स्ट वीडियो किस पर होनी चाहिए।